जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 26 मई के दिन। चलिए देख लेते हैं दिस वन एंड दिस वन। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 26 मई के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है स्ट्रेंथ की। आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है एंड अब ये सबसे फाइट करके आपको पाने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा क्रोध में हो सकते हैं। 8 7 15 15 5 20 जजमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हो चुका है। ऐसा दिख रहा है कि अपनी लाइफ में त्राही त्राही कर रहे हैं एंड ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मे भी आपके पार्टनर के अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी। ये डरपोक हो सकते हैं, ये चीज़ों से बच के निकलना चाहते हैं, सेफ साइड चलना चाहते थे। इस वजह से इनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल दिए जा रहे हैं, इतने स्ट्रगल दिए जा रहे हैं कि इनको डर लगना बंद ही हो जाए। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रांग है। नो नो नो, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 8 11 6 3। तो 3 6 8 11 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो 3 6 9 जो होता है वो होता है मैनिफेस्टेशन, लेकिन यहाँ पे 3 6 8 है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने में भी बहुत मन्नतें मानी हैं, प्रार्थनाएं की हैं, फास्टिंग की है, बहुत ज़्यादा जिस भी रिलीजन के हैं वहाँ पे तीर्थ स्थानों पे गए हैं। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कुछ हुआ नहीं है क्योंकि आपके पार्टनर चाह रहे थे कि डिवाइन ही कुछ करके दिखा दें। देखिए डिवाइन आपको पावर दे सकते हैं, आपको हेल्पफुल पीपल दे सकते हैं, आपको टैरो रीडर्स दे सकते हैं जो आपको गाइड करें, आपको स्ट्रेंथ दे सकते हैं, लेकिन आपकी जगह से आके फाइट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ खुद समझनी होगी कि कोई आपके लिए आएगा नहीं, आपको खुद ही करना पड़ेगा। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है क्योंकि इनको लग रहा है कि कोई आएगा नहीं, अब इनको खुद ही करना पड़ेगा। ये देखिए किंग ऑफ कप की एनर्जी है। किंग ऑफ कप का मतलब ये है कि देखिए ये जो किंग ऑफ कप होता है ये लॉयल बहुत होता है, लविंग बहुत होता है, लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिव सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेता है, उठ के खड़े नहीं होते हैं ये। इसका रीज़न ये होता है कि ये सोचते हैं कि ईश्वर सब कुछ कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ईश्वर कह रहे हैं कि तुम खुद करो, मैंने तुम्हें सारी शक्तियाँ दी हैं, अब तुम उन शक्तियों का यूज़ करो। तो जस्टिस की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है एंड अभी अपने जस्टिस के लिए, अपने प्यार के लिए खुद ही स्टैंड लेने की सोच रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी अब इक्वल बैलेंस हो रही हैं एंड जिसकी वजह से यहाँ पे 11 to 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है एंड इनको परेशान किया भी जा रहा है इसलिए कि तुम डर किस चीज़ से रहे हो। भाई सबसे बुरी चीज़ होती है कि इंसान की मृत्यु होना, एंड हो जाना, लेकिन उससे पहले आपके पास चांस होता है अपनी लाइफ को जीने का, क्योंकि लाइफ 2 मिनट की होती है, ज़रा देर में कुछ भी हो सकता है। तो इतना इंतज़ार किस लिए हो रहा है। 13 डेथ की एनर्जी में भी आपके पार्टनर की हेल्थ इशू हो सकते हैं या फिर इनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है एंड ये सब चीज़ें इसीलिए चल रही हैं कि आपके पार्टनर के अंदर से डर ख़त्म किया जा रहा है। 13 8 21 टेबल टर्न। टेबल टर्न का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, उठ के खड़े नहीं हो रहे हैं, इनसे कहा जा रहा है कि अब खड़े हो, अब अपने लिए लड़ना सीखो, अब अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना सीखो, स्टैंड लो। ओके, 6 ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हो सकते हैं या फिर इनको आपका प्यार याद आ रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। 6 4 10। आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। 6 4 10 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इनको बताया जा रहा है कि तुम प्रोटेक्टेड हो, मतलब जब तक आपकी लाइफ लिखी हुई है तब तक आपको कोई मार नहीं सकता, फिर आप चाहे कुछ भी कर लो।
इवन लोग खुद सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं तो वो बच जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ होती है। तो ये मान के चलो कि अगर लाइफ है तो किसी की दम नहीं है कि कोई आपका कुछ उखाड़ ले। एंड अगर लाइफ नहीं है तो पूरी कायनात भी आपके लिए लगी पड़ी है। आपको सबको पता है कि माइकल जैक्सन के आसपास कितने डॉक्टर्स थे, लेकिन तभी भी वो चले गए, अर्ली एज में चले गए, मतलब 51 ईयर्स के थे वो चले गए। क्यों? उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो अमेरिकन थे, मतलब डॉक्टर्स की कमी नहीं थी, सारी चीज़ें थी, हाई फाई जगह पे थे, फॉरेन में थे, एक से एक स्पेशलिस्ट सारे उनके पास थे, तभी भी वो नहीं बच पाए। तो लाइफ का क्या है कि जितना लिखा है लाइफ उतनी मिलेगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर के अंदर अब ये फेथ डेवलप हो रहा है कि मतलब ये कुछ भी कर लें, जो लिखा होता है वही होके रहता है, तो इतना डरने की क्या ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने लेसन लर्न कर लिया है एंड अब ये बहुत ही पैशनेट वे में आपकी तरफ एंटर हो रहे हैं। डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए। मदर ऑफ बैंड, मदर ऑफ बैंड का मतलब ये है कि जो भी इनकी अधूरी इच्छाएं हैं, जो भी इनकी चाहते हैं, जो भी इनकी विशेस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए ये आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? डिवाइन मून की एनर्जी। आपके पार्टनर का मन कमज़ोर हो सकता है या कोई मदर फिगर हो सकती है जो इनको कमज़ोर कर रही थी, इनको वीक कर रही थी, इनको नेगेटिव कर रही थी, डाउट या फियर इनके अंदर डाल रही थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर वो सारी चीज़ों का एंड हो चुका है। 11, 18, 29 एंड 231 एम्प्रो की एनर्जी। अब आपके पार्टनर लूज़र से विनर की एनर्जी में आ चुके हैं। अब ये विक्टोरियस फील कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि यस, इनके अंदर वो क्षमता है, इनके अंदर वो एनर्जी है। 8-18 की एनर्जी अगर आपको दिखेगा 8-18 तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। अब इनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ये बात ये समझ चुके हैं कि हिम्मत तो इनको खुद ही दिखानी पड़ेगी। भाई ईश्वर आपकी जगह से आके फाइट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी फाइट होगी तो वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो और ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। 3 ऑफ बैंड की एनर्जी है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, दूरदर्शी होकर के, जैसे ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास आना है, क्या करना है, सारी चीज़ें ये सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल इसको क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल ने। 3 ऑफ बैंड को क्लेरिफाई किया है। तो ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 8-3-11 की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो यहाँ पे कोई हाई प्रीस्टस हो सकती है। मे बी आप हाई प्रीस्टस हैं, आप फंसे हुए हैं, यस आप फंसे हो सकते हैं, आपको निकालना है इनको। या फिर यहाँ पर कोई ऐसी लेडी भी है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप लोगों का यूनियन हो। जस्टिस की एनर्जी कई बार आ रही है। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, आपके पार्टनर को फंसाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर गिव अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 18-8 फिर से आ गया है। 18-8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पर 8-18 था, यहाँ पर 18-8 है। मतलब क्या है? टेबल टर्न करना। टेबल टर्न करने के लिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब इनको खुद ही हार्डवर्क करना पड़ेगा। लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। अब ये इमोशनल नहीं है, अब ये प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को सही करने के मूड में आ चुके हैं। 6-4-10 10 एंड 11-21 टेबल टर्न करना वर्ल्ड की एनर्जी है। कोई साइकिल था जो अब ख़त्म हो रहा है। साइकिल का मतलब ये है कोई पैटर्न हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर हमेशा इमोशनली सोचते थे, ये हमेशा ये सोचते थे कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, डिवाइन खुद आके आप लोगों का यूनियन करवा देंगे, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि ईश्वर आपके लिए आए इस दुनिया में, ठीक है। इतनी भक्ति कोई नहीं कर सकता कि उसके लिए ईश्वर इस दुनिया में आके चीज़ें करें। ईश्वर आपके लिए, मैंने बताया कि हेल्पफुल पीपल भेज सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि वो खुद आपकी जगह से फाइट करेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने भी अपनी फ़ाइट खुद ही की है। ओके, सपोर्ट लिया है उन्होंने भी, लेकिन ये नहीं है कि अपना युद्ध किसी और के ऊपर डाल दिया एंड अपने आप मज़े कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ बैंड की एनर्जी है। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं, इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस के साथ इनका इंतज़ार किया है। आपके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी विशेज़ हैं जो आप भी पूरी करना चाहते हैं। एंड इनकी वजह से कहीं ना कहीं, इनके इसी लद्दड़पन की वजह से, इनके इतनी स्लो मोशन में आगे बढ़ने की वजह से, या फिर इनके डरपोक नेचर की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है।
एंड अब आपके पार्टनर को ये जो कायरता है ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर ये चाहते तो बहुत पहले ही बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इनके अंदर पता नहीं, मतलब मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा रुके रहे। लेकिन मुझे अब ऐसा दिख रहा है कि अब इनको लग रहा है कि आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हो गया है इसी वजह से। एंड अब आपके पार्टनर फाइनली लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब इनसे फ़ायदे के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको इनसे कुछ चाहिए नहीं, आपने इनसे सच्चा प्यार किया है फिर भी ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। तो ये रिग्रेट भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है एंड इस वजह से अब ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ट्रस्ट की एनर्जी, ये चाहते हैं कि बस आप इन पे ट्रस्ट करें। एंड ड्रीम की एनर्जी, ये भी पॉसिबल है कि आपको इनके ड्रीम आ रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपको ड्रीम के थ्रू कुछ बोलना चाहते हैं। ओके, अनलाइकली एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यस, ये चीज़ तो यहाँ पे बोली जा रही है कि अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनलाइकली का मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर जो हैं, देखिए यहाँ पर, यस, किस्मत ने थोड़ा सा तो रोल प्ले किया है। आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें आई हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि किस्मत को भी आप पलट सकते हैं अगर आपके अंदर वो शक्ति है, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है। यस, चैरियट की एनर्जी आ चुकी है। चार्ज अहेड विद कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। तो कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज़ द हाफ विक्ट्री। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस डरने से आपको बचना है। ठीक है, जय माता दी।